देखिए मैं मौजूद हूँ अभी शाहपुर थाने में और यहाँ पर देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है शाहपुर थाना का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है। और चलिए, शाहपुर थाना में हर शनिवार, प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगता है। सीओ और थाना प्रभारी द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। क्या ये लेकर पहुँचे हैं, इनकी फरियाद क्या है और क्या उस पर क्या सुनवाई हुई, चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजीत कुमार प्रसाद है। कहाँ से आए हैं? ग्राम दामोदरपुर से आए हैं। दामोदरपुर से आए हैं। क्या फरियाद लेकर अपना आए थे यहाँ पे? हम लोग फरियाद लेकर आए थे। सीओ साहब के द्वारा नोटिस दिया गया था कि भूमि मतलब संबंधित मसला है, क्या बोलते हैं, नरदरा महाजी है, उसमें हम लोगों का बिहार सरकार द्वारा जो है कि ज़मीन दिया गया है 27 एकड़ 60 डिसमिल। तो उसी मसले में बहुत ऐसे कुछ लोग हैं जो नंद किशोर मिश्रा के नाम से और लोग भी हैं, जिसके द्वारा कि हम लोगों का ज़मीन जो है कि लगभग 20 बीघा है करीब फसल उगा हुआ ज़मीन, मतलब 1-1 फीट 1.5 फीट का वो फसल हो गया था, बर्बाद कर दिया गया। ये जो है उनका जो तिथि है, ये देखिए सर, है कि 16/12/21 को रात में सर 7-8 बजे उनको जोत करके 4-5 को ट्रैक्टर चला करके और उस फसल को बर्बाद कर दिया। तो उस मसला में हम लोग सूचना दिए थे, थाना प्रभारी को भी दिए थे। ये थाना प्रभारी का है। सीओ साहब को सूचना दिए थे। सीओ साहब द्वारा ये आज ही के दिन को हम लोगों को देख लीजिए बुलाया गया है। सर आप भी देख सकते हैं, आज ही के दिन आप देखिए यहाँ पर जो जनता दरबार लगता है वहाँ पर सीओ और थाना प्रभारी बैठते हैं और लोगों की फरियाद सुनते हैं। इसको लेकर के आज इन लोगों को बुलाया गया था। विषय है थाना स्तरीय भूमि विवाद शिविर में थाना शाहपुर परिसर में उपस्थित होने के संबंध में। उपयुक्त विषय के संबंध में थाना शाहपुर में भूमि विवाद की सुनवाई की गई, जिसमें सत्येंद्र कुमार पासवान के द्वारा आवेदन दिया गया है कि आपके ग्राम मौजा नरदरा खाता संख्या 28 खेसरा 107, ये क्या है 182 है, और 183 रकबा 27, ये क्या है 27 एकड़ 60 डिसमिल का है। अतिक्रमण, गबन, दखल, कब्जा, मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अतः आप दोनों पक्षों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 29/1/2022 के दिन पूर्वाहन 11:30 बजे उक्त भूमि से संबंधित सभी कागजात साक्ष्य लेकर के आप थाना परिसर में उपस्थित हो। तो यहाँ पर बुलाया गया था और क्या बुलाने के बाद इन लोगों से क्या बातें हुई थाना प्रभारी और सीओ द्वारा, क्या इनसे कहा गया, चलिए मैं पूछता हूँ। तो ये तो ठीक है, आपने बताया कि ये लोग बुलाए थे, बातें क्या हुई ये बताइए। बातें तो पहले तो हम लोग समय से पहले पहुँचे थे। दूसरा कि हम लोग इंतज़ार भी किए हैं, लगभग 11:30 बजे करीब बुलाया गया है। तो अभी 1:30 बज रहा है, उसके अनुसार आप मिला लीजिए कि समय कितना होगा, कितना हम लोग इंतजार किए, मतलब 2 घंटा। हाँ, इंतजार करने के बाद हम लोग को खबर है कि सीओ साहब आए हुए हैं। हम लोग तो सीओ साहब को देख रहे थे कि सीओ साहब कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस गाड़ी से आएंगे, ताकि हम लोग को जल्दी निपटारा हो। इसी बुलाया गया, फिर बताया गया कि सीओ साहब यहाँ नहीं है, सीओ साहब बहोरनपुर ओपी में। हम लोग बोले कि बहोरनपुर ओपी के लिए तो सूचना नहीं है। तब ये किस लिए बुलाए थे? जब बहोरनपुर ओपी में ही रहना था तो सीओ साहब आप लोगों को ये किस लिए भेजे हैं? सर वही तो आवेदन ये दिए हैं ना कि आप लोग इस दिन उपस्थित होइएगा। बिल्कुल। तो ये बोला गया कि नहीं, हम बोले कि नहीं, सीओ साहब बहोरनपुर ओपी में है। सीओ साहब से भी बात भी कराया गया हमसे। सीओ साहब से हम बोले कि सर आपसे हम मुलाकात आज ही करना चाहते हैं, कहीं भी किया जाए। तो बोले कि आज तो मुलाकात हो ही नहीं सकती, मैं बुला कर गायब। हाँ, बुला करके गायब। इसके बाद यहाँ के जो प्रभारी हैं, सूचना प्रभारी जो है, उनसे भी बात हुआ। वो भी बोले कि नहीं, ये जो है मसला यहाँ निपटारा नहीं होगा, आप लोग आगे जाइए। कहाँ? एसडीओ साहब के बोल रहे हैं और सीओ साहब से बोल रहे हैं कि सीओ साहब से मिल करके एसडीओ के पास जाइए और आगे जा करके आप जैसे। सीओ साहब जिस दिन हमको बुलाते हैं वो मिलते नहीं है, तो हम किससे मिलेंगे? पूछे नहीं आप? अब प्रश्न पूछे हैं इस चीज़ को कि आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कितना हम लोग बर्बाद हो चुके हैं कि अब सर क्या कहना है। वो कहने के बावजूद भी हुआ कि नहीं, आज नहीं, सोमवार को आप आइए। अब सोमवार को सीओ साहब से मुलाकात होगा, सूचना के बावजूद यदि आज सीओ साहब से मुलाकात नहीं हो पाया है तो सोमवार को कौन जानते हैं कि सीओ साहब से मुलाकात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का भी काम तो ज़्यादा है ना, हम लोगों का काम तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से हमको लगता है कि सोमवार को भी सीओ साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगा। मतलब आइएगा आप लोग उस दिन? हाँ, उस दिन तो हम लोग आएंगे, लेकिन हम लोग का जो हम लोग का भरोसा नहीं है कि अब उस दिन भी मिलेंगे। उम्मीद हम लोग खोते जा रहे हैं। मतलब जिस दिन जनता दरबार लगना चाहिए उस दिन सीओ साहब अपने जनता दरबार से गायब रहते हैं।
जितना देर का है 1.5 घंटा 2 घंटे का जनता दरबार लगता है, कम से कम उस दिन तो उपस्थित होना चाहिए। साहब को तो आना चाहिए था, साहब से बात भी हुआ, लेकिन बोले साहब कि नहीं हम मतलब आज मुलाकात नहीं हो पाई। बोले कि ठीक है साहब आपकी मर्जी। कहाँ कहाँ आवेदन आप लोग दे चुके हैं? SDO साहब के भी पास आवेदन हम लोग दे चुके हैं और करस्पॉन्डेंस से और DM साहब को भी। सूचना में लगभग राज्य स्तरीय तक है। राज्य स्तरीय तक है, हाँ। मतलब क्या कहाँ कहाँ, मतलब वहाँ गए तो आपको क्या कहा गया वहाँ पे? करस्पॉन्डेंस है यहाँ के, सब जगह करस्पॉन्डेंस है। बहरनपुर यूपी के सिवा है सभी जगह करस्पॉन्डेंस रख लेते हैं। कहते जाइए हम फोन से, हम लोग का जो आवेदन देते हैं हम लोग वो रख लेते हैं, जाइए हम फोन करके बोल देंगे। यही तो बोलेंगे, CO के पास बोल देंगे। CO के पास बोलते हैं, CO डेट देते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में एक लेटर है, ये डेट CO दिए हुए हैं, मगर CO आज आपसे मिले नहीं। प्रशासन है वो चाहता है ना कि गरीबों का खेत ना हो, बस सबका मसला यही है। हम गरीब मारे जाएंगे, किसी न किसी दिन हम सब 24 इसी धरती पे मर जाएंगे। हाँ तो देखिए ये लोग, आप लोग का डॉक्यूमेंट भी लाए हैं जो बिहार सरकार जो आपको दी है। सब हम 24 आदमी हम अपना डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करके लाए हैं। देखिए 24 आदमी जो भी हैं लोग, ये लोग अपना गैर मौजूदा मालिक भूमि की बंदोबस्ती की परवाना ये पूरा लेकर के डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सब दिखाइएगा एक तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये किस तरह से ये सारा ऐसे दिखाइएगा। देखिए ये देखिए सारा आप देख सकते हैं, सबके नाम से है। उमाशंकर राम है, इस पर श्री ललन राम है, इस पर श्री बबन राम है। इसी तरह मतलब 24 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। श्री वेद प्रकाश राम है, इन लोगों को दिया गया है। श्री अरुण कुमार राम है। ये 24 लोगों का नाम है, देख सकते हैं 24 लोगों का नाम है, अलग अलग नाम है जिनका वहाँ पर 24 लोगों को दिया गया है। नरादरा महाजी में, ये नरादरा महाजी है, थाना संख्या 306 है, अंचल शाहपुर और थाना शाहपुर, पोस्ट ऑफिस दमोदरपुर के अंतर्गत जिला भोजपुर में ये वहाँ पर है। और वहाँ से आप अगर आगे जाइएगा तो बलिया पड़ता है, उत्तर प्रदेश का वहाँ सीमा है। वहाँ पर मैं पहले भी कहा था। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो केस लेकर आए हैं, एक बार वहाँ पर मैं खबर दिखा चुका हूँ। और जिन पे ये लोग आरोप लगा रहे थे वो भी मेरे पास पहुँचे थे, वो भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचे थे। मगर अब यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना है, सरकार को ध्यान देना है, DM को ध्यान देना है, सबको। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह के, एक जगह कैसे नहीं होगा। वहाँ का जो सीमा विवाद है वो वहाँ पे मापी करना पड़ेगा। मापी करने के बाद वहाँ पर जिसका जितना है, किसका कितना है, तब निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ये लोग दौड़ते रह जाएंगे। अगर जब तक प्रशासन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये लोग दौड़ते रह जाएंगे। और एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों जगह की प्रशासन, उत्तर प्रदेश की भी प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार की प्रशासन और बिहार सरकार, बलिया जिला के जो DM है वो उनको आना पड़ेगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि जो भोजपुर के DM है उनको भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, तब वहां जा कर के समस्या का समाधान होगा। नहीं तो इसी तरह ये दौड़ते हैं, वो भी अपना दौड़ते हैं कि हमारा नापी हो जाए, नापी मगर अभी तक नहीं हुआ। दोनों द्वारा, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ कि दोनों लोग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। मेरे ही चैनल पे दोनों लोग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ये लोग भी अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और वो लोग भी अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। किसका कितना ज़मीन वहाँ पर है और बिना नापी कोई नहीं होगा। मगर एक चीज़, प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पर ये लोग आते हैं, यहाँ पर बुलाया जाता है CO द्वारा कि आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर CO मिलते नहीं हैं। जब आप किसी को डेट दिए हैं तो आपको यहाँ पर रहना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, वहाँ पर इसी तरह गया था, यहाँ पर किसी अधिकारी से आप बात करने जाइएगा तो बोलते हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूँ बात करने के लिए। आप जाइए ऊपर लाइए, SDO के पास जाइए, SDM के पास जाइए, DM के पास जाइए। अरे भैया यहाँ पर कम से कम जो समस्या लोग लेकर आते हैं वो तो आप बताइएगा ना। यहाँ पर क्या समस्या लेकर आए हैं, क्या बातें आप किए हैं, इतना तो आप बता सकते हैं मीडिया में ना। हर किसी को ये है, ये लोग हमको बुलाएं कि यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यहाँ पर हमको लोग बुला लिए हैं, CO बुलाए हैं और CO गायब हैं। एक चीज़ आप बताइए, मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ कि जो आपको लोग ये लोग बोल दिए हैं कि SDO के पास जाइए, क्या आप लोग SDO के पास जा रहे हैं? नहीं, आज समय कहाँ के, आज नहीं, आज तो शनिवार है। चलिए आज तो अब कुछ देर में छुट्टी भी हो जाएगा। कल रविवार है। हाँ। और सोमवार को तो CO साहब खुद, उनका जो CI हैं संजय प्रसाद जी, हाँ, वो खुद बुलाए हैं, बोल रहे थे कि आप लोग आइए, आप लोगों को मदद किया। तो यहाँ से लेटर एक इशू होगा कि आप यहाँ से लेकर लेटर जाइए SDO के पास। सर देखिए क्या होता है, CO साहब ना सर जानेंगे। आप CO साहब जानेंगे। मतलब आपको सोमवार को बुलाया गया है? सोमवार को बुलाया गया है हम लोग। तो चलिए अब इन लोगों को सोमवार को बुलाया गया है। अब देखते हैं कि इन लोगों सोमवार को क्या बातें होती हैं। एक बात कह देना चाहता हूँ
कि 1995 में जो मापी हुई थी उस मापी में तो सब लोग शामिल है। हाँ। तो जो भी वहाँ पर फसल उगाया जा रहा है तो फसल को बर्बाद क्यों किया जा रहा है किसी के व्यक्ति के द्वारा? यदि आप ही फसल लगाए हैं, आपका खेत है, तो आइए उसको मापी करके काट लिया जाए। आप ही काट लीजिए, उसको बर्बाद क्यों कर रहे हैं? हम लोग हर साल इस बर्बादी से गुजर रहे हैं। 3 सालों से लगातार हम लोग बर्बादी से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे करके एक तो कहावत है भोजपुरी में कि हाथ पकड़ते पकड़ते पाहुच पकड़ लेला। अब पाहुच को जी कहल जाला, अब तो खुद समझ जाना तनी, तो वहीजा तक मसला आ गई बा। धीरे धीरे लोग द्वार पर फिर घर में फिर अपना लगा था कि हमारा प्रतिष्ठा तक आदमी खो दे। तो चलिए, इन लोगों का कहना है कि लोग अब वहाँ पे फसल बर्बाद ना हो। मैं भी कहूँगा कि फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी अगर बो दिया है तो उसको मापी करके काट लिया जाए। दोनों तरफ से प्रशासन रहेंगे, दोनों जिला अधिकारी रहेंगे, आकर के ऊपर मापी करवा दे। मापी करवा के जिसका ज़मीन है उसको आदेश दे दे कि आप काट लीजिए, प्रशासन उतार कर कटवा दीजिए। मगर यहाँ पर जब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी, अधिकारी जब तक वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे इस केस में, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। सोमवार को CI बोले हैं कि CO से आइए हम आपको मिलवाते हैं। उस दिन इन लोगों से जो बातें होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।